मेरे प्रिय योग साधकों, आज हम योग के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो केवल शरीर को मोड़ने या खींचने तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि योग का मतलब बस कठिन आसन करना है, लेकिन यह तो योग रूपी विशाल वृक्ष की एक टहनी मात्र है। योग शब्द की उत्पत्ति युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलन। किसका मिलन? हमारी आत्मा का परमात्मा से, मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य का। कल्पना कीजिए एक नदी की जो पहाड़ों से निकलकर सागर में मिलती है। रास्ते की बाधाएं उसकी यात्रा नहीं रोकती। ठीक वैसे ही योग हमारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों से पार कराकर परमात्मा से मिलाता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पाने का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि मन को शांत कैसे रखें, इंद्रियों को नियंत्रित करें और अनुशासित जीवन जिएं। अगली बार जब आप योग करें, याद रखें, आप केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने की यात्रा कर रहे हैं। योग संतुलन, सामंजस्य और संपूर्णता है। यह जीने की कला है, केवल 1 घंटा नहीं, बल्कि 24 घंटे की साधना है। अब हम योग के महान प्रणेता महर्षि पतंजलि के पास चलते हैं, जिन्होंने योग को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। उनके योग सूत्र में लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी शांत नहीं बैठता। इसे समझने के लिए मन को एक शांत झील मानिए। जब तक पानी स्थिर है, गहराई साफ दिखती है, लेकिन विचारों की हलचल सब कुछ धुंधला कर देती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब मन में लहरें पैदा करते हैं, जिससे हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते। योग का अभ्यास इन लहरों को शांत करना है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही आत्म साक्षात्कार है। पतंजलि के अनुसार योग का अभ्यास शरीर नहीं, मन को साधने के लिए है। प्राणायाम और ध्यान से हम मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, और यही सच्चा सुख और शांति देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है, आप चाहे जो भी हों, विद्यार्थी, शिक्षक, गृहिणी, हर कर्म को योग बना सकते हैं। कुशलता का अर्थ है काम को बिना फल की आसक्ति के संभाव से करना। श्री कृष्ण ने सिखाया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना ही योग है। परिणाम से जुड़ाव ही दुख का कारण है। सच्चा योगी कर्म करता है, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। यह संभाव जीवन में शांति लाता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम यह सिद्धांत अपनाते हैं, तो हर कार्य पूजा बन जाता है और जीवन को सही ढंग से जीना सीखते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों का मार्ग बताया। अष्टांग योग, यह एक सीढ़ी है जिसमें हर पायदान जरूरी है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले 2 अंग, यम और नियम, योग यात्रा की नींव हैं। इनके बिना आसन, प्राणायाम केवल शारीरिक कसरत रह जाते हैं। यम का अर्थ है सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम का अर्थ है व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम नियम हमारे चरित्र की नींव रखते हैं और हमें उच्च योग साधना के लिए तैयार करते हैं। इनका पालन ही योग को जीवन में सार्थक बनाता है। अब यम के 5 अंगों को गहराई से समझते हैं। पहला है अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट न देना। संतों की तरह बुराई के बदले भी शुभकामना देना ही सच्ची अहिंसा है। दूसरा है सत्य, सच बोलना, लेकिन विवेक के साथ। सत्य ऐसा हो जो किसी का अहित न करे। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना, न विचारों की, न समय की, न श्रेय की। ईमानदारी और भरोसेमंद बनना अस्तेय का सार है। चौथा है ब्रह्मचर्य, सिर्फ यौन संयम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और ऊर्जा का संरक्षण। पांचवा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, कम में संतुष्ट रहना, मन को हल्का और स्वतंत्र बनाता है। यम का पालन समाज में सामंजस्य और भीतर शांति लाता है। यही नैतिकता योग की नींव है। नियम हमें स्वयं के प्रति अनुशासन सिखाते हैं। पहला है शौच, बाहरी और आंतरिक शुद्धि। मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर को स्वच्छ रखना। दूसरा है संतोष, जो है उसमें सुखी रहना, लेकिन प्रयास जारी रखना, परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानना। तीसरा है तप, लक्ष्य के लिए कठिनाइयों को धैर्य से सहना। अनुशासन और दृढ़ता से ही मन शरीर निखरते हैं। चौथा है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन और सद्ग्रंथों का पाठ।
इससे सही दिशा मिलती है। पांचवां है ईश्वर प्रणिधान। कर्म और फल को ईश्वर को समर्पित करना, अहंकार का त्याग। नियम का पालन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यही आत्म विकास का मार्ग है। पतंजलि ने योग के लिए 2 साधनों पर जोर दिया, अभ्यास और वैराग्य। ये योग रूपी पक्षी के 2 पंख हैं। अभ्यास है मन को स्थिर करने के लिए निरंतर दृढ़ प्रयास। जैसे संगीतकार या खिलाड़ी रोज अभ्यास करते हैं, वैसे ही योगी को भी साधना करनी होती है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी वस्तुओं से आसक्ति न रखना। सुख दुख क्षणिक हैं, ये समझना ही वैराग्य है। संत की तरह जीवन को धर्मशाला समझना, यही सच्चा वैराग्य है। पतंजलि ने प्रतिपक्ष भावना का उपाय भी बताया। नकारात्मक विचार आए तो उसके विपरीत सकारात्मक विचार लाएं। क्रोध के बदले करुणा, घृणा के बदले प्रेम। यह अभ्यास मन को शुद्ध करता है। अभ्यास और वैराग्य से ही मन स्थिर और शांत होता है। अब हम योग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। योग केवल आसनों का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जिसकी नींव यम और नियम है। नए साधकों के लिए यम नियम का पालन सबसे जरूरी है। केवल आसन प्राणायाम से मन की अशांति दूर नहीं होती। यम नियम का पालन मन को शुद्ध करता है, जैसे खेत से खरपतवार निकालना। अहिंसा, सत्य, संतोष, शुद्धि, ये सब मन को शांत, निर्भय और आनंदित बनाते हैं। जब चरित्र शुद्ध होता है, तब योग साधना सरल और सार्थक बनती है। योग को उसकी संपूर्णता में अपनाएं, केवल बाहरी रूप नहीं, उसकी आत्मा को भी समझें। यम नियम की नींव पर ही आत्म साक्षात्कार और परमानंद संभव है। इसी मंगल कामना के साथ AUM